नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी शिकोमे की। शिकोमे शब्द का मतलब है बदसूरत औरत। ये नर्क में रहती है और खाने में सब कुछ खाती है। नर्क में रहने की वजह से इनको योमोत्सु शिकोमे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है नर्क से आई हुई बदसूरत औरत। भले ही ये बदसूरत दिखती हो, मगर सजने संवरने में ये अपना बहुत वक्त निकाल देती है। अपने चेहरे पर सफ़ेद पेस्ट लगाकर, दांतों पर काला रंग लगाकर और रंग बिरंगे किमोनो पहनकर ये खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती है। इतनी ज़्यादा सजने संवरने के बावजूद भी ये बदसूरत ही लगती है। ये एक छलांग लगाकर करीब 4000 किलोमीटर पार कर सकती है। इसके साथ ही ये बहुत तेज़ भाग सकती है और एक बार में बहुत सारा खाना एक साथ खा सकती है। पर फिर भी इनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। बच्चा जन्म देते वक्त जब देवी इज़ानागी की मौत हो गई तो उनके पति देवता इज़ानागी शोक से पागल हो गए। अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करने के लिए उन्होंने नर्क तक का सफ़र तय किया। जब योमी के अंधेरे में उनको देवी इज़ानागी दिखी तो उन्होंने उनसे अपने साथ स्वर्गलोक वापस चलने की मिन्नतें की। देवी इज़ानागी ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि अब वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने नर्क का खाना खा लिया है। पर वो नर्क के राजा से पूछकर बताएंगी कि कम से कम अगर हो सके तो वो उन्हें अपने पति से कभी कभार मिलने की अनुमति दे दे। उन्होंने अपने पति से वही इंतज़ार करने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो नर्क के अंदर रोशनी लेकर प्रवेश ना करे, और फिर वो वहाँ से चली गई। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वो वापस नहीं आई तो देवता इज़ानागी ने उन्हें ढूंढने के लिए नर्क के अंदर प्रवेश किया, मगर नर्क के अंदर बहुत अंधेरा था और इसीलिए उन्होंने अपने कंघी को एक मशाल में बदल लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। जब मशाल की रोशनी देवी इज़ानागी के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें देखकर उनके पति डर गए। उनके चेहरे से मांस सरकर गिर रही थी और गली हुई त्वचा के अंदर छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि देवता इज़ानागी उन्हें ऐसी हालत में देखे। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्हें गुस्सा होते देख देवता इज़ानागी और डर गए और वहाँ से भागने की कोशिश की। उन्हें भागते देख उनकी पत्नी वहाँ मौजूद योमोत्सु शिकोमे से कहती है कि वो देवता इज़ानागी को पकड़ के उनके पास ले आए। चाहे इज़ानागी कितना भी तेज भाग ले, शिकोमे उन्हें लगभग पकड़ ही लेते। उनसे बचने के लिए इज़ानागी ने अपने मुकुट को जमीन पर फेंक दिया, जो जादू से अंगूर में बदल गए। उस अंगूर को देखकर शिकोमे से रहा नहीं गया और वो उन्हें खाने में व्यस्त हो गए, जिससे देवता इज़ानागी को थोड़ा वक्त मिल गया। मगर अंगूर ख़त्म करके शिकोमे फिर से उनके पीछे भागने लग गई। अब देवता इज़ानागी ने अपने कंघी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चारों ओर बिखेर दिया, जो जादू से बांस में बदल गए। मगर वो भी शिकोमे को रोक न पाए, क्योंकि शिकोमे उनको भी खाने लग गई। पर इससे ये हुआ कि देवता इज़ानागी को थोड़ा और वक्त मिल गया और वो नर्क से बाहर निकल गए और उन्होंने नर्क का रास्ता एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी से जुदा हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।